हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी का 3 ईयर लॉ कोर्स के बारे में। इस कोर्स से रिलेटेड सारे बेसिक डिटेल्स, इसका एंट्रेंस एग्जाम किस तरह से होता है, क्या उसका सिलेबस है, किस तरह से उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, ये सारी डिटेल्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर बेसिक डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे जो 3 ईयर का लॉ का कोर्स है वो आपका सेमेस्टर बेसिस पे चलता है। टोटल सीट्स यहाँ पे 320 हैं और यहाँ पे पर सेमेस्टर की जो फीस है वो 4,565 रुपये है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात करें तो 45% आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपके 42% मार्क्स होने चाहिए और SC ST कैटेगरी से हो तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। तो आप इस यूनिवर्सिटी का, लखनऊ यूनिवर्सिटी का 3 ईयर लॉ कोर्स का एंट्रेंस देने के लिए एलिजिबल हो। अगर आप एंट्रेंस के पैटर्न की बात करें, टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, सारे आपके MCQ बेसिस वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इसको करने के लिए आपके पास 90 मिनट का समय होगा, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट का टाइम आपके पास होगा 100 क्वेश्चन करने के लिए। हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होगा, यानी कि टोटल आपका 200 नंबर का पेपर होगा और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि सारे के सारे 100 के 100 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा, इसी में जितना भी आपका स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर सिर्फ ये 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये 4 टॉपिक्स हैं आपके, इन 4 टॉपिक्स में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं और यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। टॉपिक कौन कौन से आपके? इंडियन पॉलिटी, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी। अब देखो, एक तो ये दिक्कत है कि सिलेबस में कोई ऐसा डिफाइन नहीं किया हुआ है कि सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, कितने डिटेल में कवर करना है, हर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। एक तो ये इशू है। दूसरा इशू ये है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होता। तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन लास्ट ईयर में आए हैं या फिर किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल है। अब देखो, इस पे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि लास्ट ईयर में जितने भी स्टूडेंट्स ने इस यूनिवर्सिटी के लिए एग्ज़ाम दिया है उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने जो जो डिटेल्स वो शेयर करते हैं कि क्या क्वेश्चन आए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए, क्या डिफ़िकल्टी लेवल था, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, उसके बेसिस पे जो एनालिसिस मैंने किया उसके बेसिस पे थोड़ा मैं आपको आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, एक तो ये इनका जो पैटर्न जो है ना वो हर साल भी चेंज होता है। किसी साल किसी एक सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, किसी साल किसी दूसरे सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं बेसिक आइडिया देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। पॉलिटी से लगभग देखा गया कि 20 से 30 क्वेश्चन जनरली पॉलिटी सेक्शन से रहते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसके क्वेश्चन काफ़ी वेरी करते हैं। 30, कभी कभी 30 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं, कभी कभी जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन तक भी पूछे गए हैं। तो इसमें काफ़ी वेरी करता है। लॉजिकल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग को दोनों को मिला दिया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये इसके आसपास आप मान सकते हो कि आपके क्वेश्चन का वेटेज रहेगा। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वेटेज जो है वो भी हर साल चेंज होता रहता है। किसी साल पॉलिटी के 20 क्वेश्चन आते हैं, किसी साल 30-35 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, किसी साल हिस्ट्री के 2-4 क्वेश्चन ही रहते हैं, किसी साल हिस्ट्री के 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं। हिस्ट्री जो इसमें जनरल अवेयरनेस के अंदर ही आता है। इसके अलावा करंट अफेयर की बात करें तो जनरली देखा गया है कि करंट अफेयर के 5 से 7 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं और ये आपके जनरल अवेयरनेस के अंदर ही काउंट होंगे। तो बेसिक आपने ये समझ लिया कि ये 4 टॉपिक्स हैं, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके ब्रॉड और इनमें से क्वेश्चन आते हैं। बेसिक मैंने आपको आइडिया देने की कोशिश करी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ कि हर सब्जेक्ट में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कम से कम ये तो आपको प्रिपेयर करना ही है। इसके अलावा आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कब होगा, तो देखो इसके रिगार्डिंग जनरली अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लास्ट ईयर की बात करें तो एग्ज़ाम जो है जुलाई या उसके बाद ही कंडक्ट होता है। तो आप मान के चलो कि जून जुलाई के आसपास इस साल भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने की उम्मीद है। बाकी मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे दिया, उसको आप ज्वाइन कर लो। जब भी फॉर्म से रिलेटेड या कोई और अपडेट आएगी लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो उसके लिए मैं वहाँ पर अपडेट कर दूँगा। हालाँकि कोशिश करूँगा मैं कि जब भी फॉर्म वगैरह आते हैं तो आपको चैनल पर भी अपडेट किया जाए, लेकिन कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता तो उस केस में मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको अपडेट कर दूंगा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, इंडियन पॉलिटी की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया 20 से 30 क्वेश्चन आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखो, इतने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको ठीक से कवर करना चाहिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम इसको तो आपको कवर करना ही है। प्रियम्बल आपको कवर करना है, शेड्यूल एंड सोर्सेज, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स। इसमें बेसिकली आपका उस टाइप के टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी उसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स थे, आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कौन से मेंबर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का प्रोसीजर क्या था। ये सारी बेसिक डिटेल्स जो है ये सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स के अंदर आते हैं।
अमेंडमेंट्स और लैंडमार्क जजमेंट्स, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं इंडियन पॉलिटी के अंडर। अब देखो इंडियन पॉलिटी आप कवर कैसे कर सकते हो, तो अगर आपके पास कोई भी बेसिक बुक है उससे आप कवर कर लो। मान लो आपके पास आपने पहले लक्ष्मीकांत कभी कभी पढ़ी है तो उसमें से आप कवर कर लो, उसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। लक्ष्मीकांत आपने नहीं पढ़ी, आपके पास कोई और दूसरी बुक है, यूनिवर्सल की बुक है आपके पास, या कोई और बुक है, जैसे मान लो आपके पास लूसेंट की बुक है, तो उससे भी आप कवर कर लोगे तो आपका मोस्ट पोर्शन जो है इंडियन पॉलिटी का वो कवर हो जाएगा। लूसेंट में भी सफिशिएंट वहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सफिशिएंट वहाँ पे डेटा दिया हुआ है, उतना भी आप कवर कर लोगे तो आराम से आपका इंडियन पॉलिटी का सेक्शन कवर हो जाएगा। ध्यान रखो इसमें जो इंडियन पॉलिटी आती है वो थोड़ी फैक्चुअल नेचर की आती है। फैक्चुअल नेचर का मतलब क्या है, आपसे आर्टिकल नंबर पूछ लेंगे, आपसे एग्जैक्ट प्रोविजन पूछ लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं। फैक्चुअल बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछने की कोशिश होती है। तो ये आपका इंडियन पॉलिटी का सेक्शन हो गया। नेक्स्ट है आपको जनरल अवेयरनेस। अब इसमें देखो जनरल अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हिस्ट्री का। पहले मैं करंट अफेयर यहाँ पे क्लियर कर दूँ। करंट अफेयर आपको कितने करने चाहिए, देखो कम जनरली ये कोशिश रहती है कि एक साल के आप करंट अफेयर कर लो। तो उम्मीद है कि जून जुलाई में आपका एग्जाम होगा, तो जून 2023 से लेके जून 2024 तक आप करंट अफेयर कर सकते हो। इतना आप नहीं कर पा रहे तो मिनिमम आप 6 महीने के करंट अफेयर तो करो ही करो। करंट अफेयर आप कहाँ से कर सकते हो, देखो 5-7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आते हैं जो कि सिग्निफिकेंट नंबर है। तो आप कोई भी एक मंथली मैगजीन ले लो, चाहे आप एसएससी एग्जाम्स के लिए जो मंथली मैगजीन आती है वो ले सकते हो, या फिर यूपीएससी के लिए जो मंथली मैगजीन्स आती है विजन आईएएस वगैरह, या फिर प्रतियोगिता दर्पण, टिटविट्स, कोई भी आप एक मंथली मैगजीन लो, उसको आप कवर करो, वो आपके लिए सफिशिएंट होनी चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो 6-7 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस में हो गए करंट अफेयर के। बाकी हिस्ट्री के अंदर आप मान के चल सकते हो कि कभी कभी 5 क्वेश्चन के आसपास आते हैं और कभी कभी 10-12 क्वेश्चन भी हिस्ट्री के अंदर से आ जाते हैं। और हिस्ट्री के अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो आपके मॉडर्न टाइम से आते हैं। आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है उससे उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा मेडिवल की बात करें तो मेडिवल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की कोशिश उम्मीद कम ही रहती है, लेकिन फिर भी आप जो मुगल वाला पोर्शन है कम से कम उतना कर लेना। अगर आप एंशियंट की बात करो तो एंशियंट में आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसके अलावा बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और वैदिक पीरियड, इतना आप कर लोगे तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हिस्ट्री में से कवर हो जाएंगे। बाकी मैं मॉडर्न वाला जो पार्ट है वो आप पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करो। इसके अलावा साइंस आता है। अब देखो साइंस बहुत ब्रॉड हो जाता है, फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ कुछ टॉपिक्स बताने की कि आप क्या क्या कवर कर सकते हो। देखो साइंस के अंदर अगर बायोलॉजी की बात करें तो इसमें आप जो डिजीज़ होती हैं वो कम से कम कवर कर लेना। केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें जो केमिकल नेम्स होते हैं, जैसे आपका NaCl जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, नमक के लिए वो नमक के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह के जो केमिकल नेम्स होते हैं ये आप कम से कम कवर करो। फिजिक्स के अंदर आपका बेसिक जो आपके फिजिक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं, न्यूटन लॉ वगैरह हो गया, ये बेसिक आप कवर करने की कोशिश करो। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि इतना तो आपको करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन जनरली देखा गया कि इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। देखो ज्योग्राफी जो होता है उसमें जनरली जो स्टैटिक टॉपिक होते हैं, जैसे सबसे बड़ा डैम कहाँ पे है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, इस रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, हिमालय की हाइट कितनी है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो आयरन ओर है वो कहाँ मिलता है, इस स्टेट में सॉइल का टाइप कौन सा है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्योग्राफी में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक्स में आपका RBI से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। इसके अलावा आपका रुपी हो गया, नोट्स में कौन कौन से, नोट्स के पीछे कौन कौन से जो इमेज होती है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, नोट्स के कलर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। कल्चर के अंदर आपको डांस फॉर्म कवर करना है, आपके फेस्टिवल्स कवर करने हैं, ये आपका बेसिक कवर कर लेगा कल्चर वाला पार्ट। लिटरेचर के अंदर आपको बुक्स एंड ऑथर्स कवर करना है, रिसेंट वाले भी, और जो जनरली जो स्टैटिक पोर्शन के अंदर आते हैं वो सारे भी आपको कवर करने हैं। पर्सनैलिटीज़ के अंदर ऐसी जो भी पर्सनैलिटी है जिनका अगर कोई डेथ हुआ है या किसी को किसी पर्सनैलिटी को कोई अवार्ड मिला, जैसे भी भारत रत्न वगैरह मिला है, तो इस तरह के पर्सनैलिटीज़ को आपको कवर करना है। स्पोर्ट्स आपको कवर करना है, स्टैटिक पार्ट भी और करंट पार्ट भी। इंपॉर्टेंट डेज कवर करना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मिसलेनियस होता है, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट लेडी इन इंडिया, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको कवर करना है। इन्वेंशन भी आपको कवर करना है। इसके अलावा साइंस में एक चीज़ और, मैं एक तरह के क्वेश्चन और आते हैं जो आपके साइंटिफिक नेम होते हैं, ठीक है, हल्दी का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका बेसिक जनरल अवेयरनेस का टॉपिक मैंने समझाने की कोशिश करी। इसको आप लूसेंट की बुक में से कर सकते हो। आप देखो ये जो अरिहंत वाली पतली वाली बुक होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। आप लूसेंट वाली जनरल नॉलेज की बुक ले लो, इसके अंदर आपका पॉलिटी भी, अगर आपके पास पॉलिटी की कोई और बुक नहीं है तो पॉलिटी भी आप इससे कवर कर पाओगे, और जो बाकी जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं वो भी आप इससे कवर कर पाओगे।
नेक्स्ट है आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग वाला टॉपिक है। इससे आपके 10-15 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कई बार 10 से कम भी होते हैं, कई बार 15 के आसपास क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके? एनालॉजी, नंबर सीरीज, अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, सीक्वेंसिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बुक्स आप वही RS अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, इससे आप इसको कवर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपको मेंटल एबिलिटी या मैथ्स। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैथ्स के अंदर वही 10-12 क्वेश्चन इसमें से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है कि 5-7 क्वेश्चन में भी अटक जाए। मेन यहाँ पे जो फोकस होता है उनका वो पॉलिटी और GS पे रहता है, जीएस यानी कि जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस रहता है। मैथ्स और रीजनिंग के उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैथ्स आप किससे कवर कर सकते हो? तो 30 डेज वंडर बाय एस आप ले सकते हो, या फिर फास्टर ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक बाय राजेश वर्मा, ये आपकी अरिहंत पब्लिकेशन के, इन दोनों में से कोई भी बुक आप ले सकते हो। पहले से आपके पास रीजनिंग मैथ की कोई बुक है जिसमें से आपने प्रैक्टिस करी है, CUT PG में के टाइम आपने प्रिपरेशन करी होगी, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट की बात करें तो एक फ्री मॉक टेस्ट जो हमारे फ्री मटेरियल सेक्शन में ऑलरेडी अपलोडेड है। आप ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप में ऊपर लॉगिन करने के बाद 3 लाइन्स ऐसे मिलेगी, उस पर जाओगे आप तो फ्री मटेरियल का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी के 3 ईयर लॉ का एक फ्री मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप अटैम्प्ट करो, आपको आइडिया लगेगा कि पेपर का पैटर्न किस तरह का है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो दिक्कत यही है कि एक तो सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, तो आपको आइडिया लगाने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए एक बार ये फ्री वाला मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप पेड मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। ये आप मॉक टेस्ट, इसमें आप अभी कूपन कोड यूज़ कर सकते हो फर्स्ट 50 आप कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आपको 750 रुपीज़ में मॉक टेस्ट मिल जाएगा। यह लिमिटेड पीरियड के लिए, तो अगर किसी को परचेज़ करना है मॉक टेस्ट, इस एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना, तो आप जल्दी से जल्दी इसको ले सकते हो। इसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, इसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन सारे क्वेश्चंस के मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा, ऑनलाइन CBT मोड में। नंबर ऑफ अटैम्प्ट 3 है, यानी कि एक टेस्ट को आप 3 बार अटैम्प्ट कर सकते हो। हालांकि उसके सॉल्यूशन जो है आप मल्टीपल टाइम देख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। वैलिडिटी इसकी 6 मंथ्स की होगी। डिटेल सॉल्यूशन आपको हर क्वेश्चन के प्रोवाइड किए जाएंगे और परफॉर्मेंस स्टेट्स आपके यहाँ पे अवेलेबल होंगे। टेस्ट को आप कहीं से भी दे सकते हो, मोबाइल ऐप से दे सकते हो, वेबसाइट से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, टैब से, कहीं से भी आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। डिस्काउंट कैसे मिलेगा वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। या तो आप ऐप में जा रहे हो तो ऐप में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हो। वेबसाइट पे आओगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी 3 ईयर लॉ टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सारी डिटेल्स आप यहाँ से रीड कर सकते हो, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। नीचे आप आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा हैव अ कूपन कोड, यहाँ पे आपको जाना है और आपको कूपन कोड यहाँ पे डालना है फर्स्ट 50 आप डालोगे, यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा और इस 750 रुपीज़ में आप इस टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर पाओगे। तो टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। और कोई क्वेरी आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेस्ट सीरीज़ का लिंक दिया हुआ है, ऐप, वेबसाइट, सारे लिंक्स वहाँ पे दिए हुए हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। किसी की कोई और क्वेरी है, कोई पर्सनली कुछ पूछना चाहता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। कॉल अवॉइड करना, मैसेज ही करना। बाकी एक बार में पूरा मैसेज टाइप कर दिया करो, ऐसे मत लिखा करो हाय फिर वहाँ पे इंतजार कर रहे हो कि कब रिप्लाई आएगा तब मैं आगे आगे बोलूँगा। एक ही मैसेज पूरा आप डाल दिया करो, जो भी आपको पूछना है एक ही बार डाल दो। मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ। और कोई क्वेरी है आप तो कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।